हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक कंपटीशन रखा कि जो भी आर्टिस्ट सबसे प्यारी पेंटिंग बनाएगा पीस पर, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो उस एरिया के और आसपास के सारे एरिया के जितने भी आर्टिस्ट थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अपना काम शुरू किया। हर किसी ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई और सारी पेंटिंग राजा को भेज दी गई। अब एक पेंटिंग जिस पर सबका ध्यान जा रहा था, सबको आकर्षित कर रहा था, वो पेंटिंग वाकई में बहुत सुंदर था। उस पेंटिंग में बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा झील था। झील का नीला साफ पानी, ऊपर साफ आसमान, आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बड़े बड़े बहुत सुंदर पर्वत, पेड़, फूल, पौधे। ऐसा कह लो कि जितनी भी प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें होती है, जो नेचर की बेस्ट चीज़ें होती है, जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील कर सकें, वो सारी चीज़ें उस पेंटिंग के अंदर एक सिंगल पेंटिंग में समाई हुई थी। जो भी कोई उस पेंटिंग को देखता, उसे पीस का अनुभव होता, शांति का अनुभव होता। सभी को लगने लगा कि यही पेंटिंग है जो जीत कर जाने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सभी कोई शॉक्ड रह गए, क्योंकि जो पेंटिंग जीत चुका था, जिस पेंटिंग को विनर चूज किया गया था, वो पेंटिंग को देखकर ही बहुत अजीब सा लग रहा था। उस पेंटिंग में भी नदी था, पानी था, पहाड़ थे, आसमान था, लेकिन उस पेंटिंग को देखकर बहुत डिस्टर्ब सा फीलिंग आ रहा था, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर हर एक चीज़ जो है वो डिस्टर्ब फॉर्म में बनाई गई थी। पानी था लेकिन वो गंदा था, पहाड़ थे लेकिन वो सूखे पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह। आसमान तो था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आसमान गुस्सा दिखा रहा है। तो इस तरह से उस पेंटिंग को जो भी कोई देखता, वो एक बार के लिए परेशान हो जाता। लेकिन वो पेंटिंग जीत चुका था। हाँ, लेकिन जब कोई भी उस पेंटिंग को थोड़े ध्यान से, थोड़े नज़दीक जाकर देखता, तो उसे देखता कि उन सूखे चट्टानों के बीच थोड़ी सी जगह पे हरियाली थी, ग्रीनरी था, और उस ग्रीनरी के ऊपर एक छोटा सा घोंसला था, जिस पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। इसी तरह से दोस्तों, तुम्हारी और मेरी लाइफ में भी पीसफुल रहने का मतलब ये नहीं है कि हम वैसी जगह ढूंढे, वैसी सराउंडिंग ढूंढे, वैसे लोग ढूंढे जो पीसफुल हो, जो हमें पीस दे। बल्कि तो चाहे हम कैसे भी लोगों के साथ रहें, चाहे हम कितनी भी परेशानियों से घिरे रहें, चाहे हमारे ऊपर कैसे भी सिचुएशंस आए, हमें अंदर से पीसफुल रहना है। एक्चुअल पीस का मतलब तो यही हुआ ना, कि हम अंदर से पीसफुल रहें, काम रहें, कंटेंटेड रहें, समभाव में रहें। द रियल पीस इज इन द स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट इन द स्टेट ऑफ सराउंडिंग, है ना। क्योंकि सराउंडिंग तो चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर आप अंदर से काम हैं तो बाहर आपकी सराउंडिंग में जो भी हो रहा हो, आप हमेशा पीसफुल रहोगे। सो स्टे काम एंड बी स्ट्रांग। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको लगता है कि इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मेरे वीडियोस को ज़रूर उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखो। टेक केयर। बाय बाय।